हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 24 और 25 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। 25 दिसंबर को जो दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिवस है? यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी गुड गवर्नेंस डे। यह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो है वह 100वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर में, और इनको 2014 में भारत रत्न मिला था। तो इन्हीं की जयंती के रूप में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और आज के ही दिन एक और शख्सियत का जयंती है। उनकी 163वीं जयंती है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। इनको महामना भी कहा जाता है। और 2014 में इनको भी भारत रत्न दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। और मालवीय जी जो हैं बीएचयू का स्थापना किए थे 1916 में। तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो ये जो हैं एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि 1 जून 2024 से यह पद जो है वो खाली था। जब जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी रिटायर हुए थे, उसके बाद से यह पद खाली था, और उसके बाद ये इनको जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को इनको बनाया गया है अध्यक्ष। तो एनएचआरसी के बारे में जान लेते हैं। तो एनएचआरसी में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 6 जो है वो पदेन सदस्य होता है। तो अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, तो उनको जो है वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और इनका जो कार्यकाल होगा 3 साल या 70 साल तक, जो भी पहले पूर्ण हो, तो उतना तक इनका टेन्योर होता है अध्यक्ष का। और पदेन सदस्य के रूप में देख लें तो कौन कौन पदेन सदस्य होते हैं? नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फिर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी 7 जो हैं, 6 नहीं 7 ये पदेन सदस्य होते हैं इसके एनएचआरसी का। और एनएचआरसी के बारे में देख लें कि यह इसका गठन कब हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ था। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका जो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में एक्ट ला करके इसको बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अध्यक्ष और सदस्य का जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और जो इनका जो रिकमेंडेशन कमेटी होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों का मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री, यानी 6 सदस्य जो होते हैं वह रिकमेंडेशन कमेटी में होते हैं, और यही रिकमेंड करते हैं, तब राष्ट्रपति जो हैं वह नियुक्ति करते हैं। तो ये था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से। नेक्स्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी। तो नो डिटेंशन पॉलिसी को अब समाप्त कर दिया गया है, और 5वीं और 8वीं क्लास में फेल होने पर अब उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका ज़रूर दिया जाएगा, तभी वो आगे क्लास में जा पाएंगे। और 8वीं तक के बच्चे, ऐसे बच्चों को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा, ये भी प्रावधान इसमें किया गया है नो डिटेंशन पॉलिसी में। तो यह अच्छा है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। यह कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, और यह मोदी जी को 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रधानमंत्री मोदी का यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अन्य देश भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रदान किया है। तो यह एक नाइटहुड अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है यह एक नाइटहुड अवार्ड है, और यह कब दिया जाता है? जब दोस्ती की निशानी के तौर पर दिया जाता है राष्ट्राध्यक्षों को, विदेशी शासकों को, या विदेशी शाही परिवार के सदस्यों को यह दिया जाता है। नेक्स्ट है श्री राम कृष्णन। यह न्यूज में है क्योंकि जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको जो है श्री राम कृष्णन को एआई पॉलिसी के एडवाइज़र बनाया गया है। यह चेन्नई के रहने वाले हैं।
भारतीय जो हैं वो विदेशों में भी नाम कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं नए। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस जीएस संघावालिया, और उत्तराखंड का जस्टिस नरेंद्र जी को चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट के रूप में प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्ति करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ये होता है, नाम भेजा जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वह नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल जी का निधन हो गया और इनका 23 दिसंबर 2024 को निधन हुआ है। यह एक फिल्म मेकर थे, यह जाने माने हस्ती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और इनका जो सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने वाला इनका रिकॉर्ड है, इनके नाम सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है, टोटल 8। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो उनका फेमस रहा है डॉक्यूमेंट्री और धारावाहिक, तो जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत रे पर उनका डॉक्यूमेंट्री बहुत फेमस था। धारावाहिक के रूप में देखें तो यात्रा, कथा सागर, भारत एक खोज जो जवाहरलाल नेहरू जी का है, तो ये सब धारावाहिक दूरदर्शन पर बनाए थे। इनका पहली फिल्म जो था वो अंकुर था, 1974 में बनाए थे। इनको 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। 1976 में इनको पद्मश्री मिला। 1991 में इनको 1991 में पद्म भूषण मिला। इनका आखिरी फिल्म जो था मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, यानी यह मुजीबुर रहमान पर ये आधारित है, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, तो उन्हीं के जीवनी के आधार पर ये आखिरी फिल्म था, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम। तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है अभय प्रभावना है, जो पुणे में बनाया गया है। यह एक जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। और इसमें जो है जो जैन के 24 तीर्थंकर हैं उनकी गाथा उसमें दिखाया गया है म्यूजियम में। नेक्स्ट है 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। इस साल का जो थीम है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, यानी कंज्यूमर जस्टिस के लिए वर्चुअल हियरिंग होगी और डिजिटल एक्सेस किया जाएगा, यही इस साल का थीम है। और इस मौके पर ऐप लॉन्च किया गया है, प्रहलाद जोशी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री हैं, उनके द्वारा जागो ग्राहक जागो जागृति ऐप एक लॉन्च किया गया है, और जागृति डैशबोर्ड पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। और AI इनेबल्ड एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 की शुरुआत भी किया गया है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पे इतने सारे काम हुए हैं। तो ये था 24 और 25 दिसंबर के करंट अफेयर। तो अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।